नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इससे बहुत बड़ा फर्क आपको पता चलेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि दोनों कहां स्टैंड करते हैं। तो वीडियो का टाइटल है क्यू अप फॉर आईफोन्स इन इंडिया, क्यू अप फॉर आटा इन पाकिस्तान। यानी कि इंडिया में आईफोन खरीदने के लिए लाइन लगी है और पाकिस्तान में आटा पाने के लिए होड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। डेली स्टॉक का वीडियो है, तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता जो है वो इस पर क्या रिएक्ट कर रही है। ज़बरदस्त हो गया यार। क्या हालात है मुल्क के? क्या हम इंडिया से ज़्यादा डेवलप हैं या इंडिया से कम तरक्की याफ्ता है? मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, पहले आप इसका आंसर दे दें, उसके बाद बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडिया का। उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, फिर उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। हमारे पास तो बस हम बहुत बातें कर सकते हैं, इस पे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अच्छा, हर एक्टर को वहाँ आगे पीछे छोड़ दें कि हम इतनी बातें आती हैं हमें, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं डेवलपमेंट होती, कुछ अमलन भी करना चाहिए। आपको पता है इंडिया ने अपनी मर्सिडीज़ भी बना ली है। हाँ जी, मर्सिडीज़ भी बना लिया है, रेंज रोवर भी बना लिया है, और उन्होंने वहाँ पर आप जाएँ आपको 5-5 हज़ार करोड़ के घर नज़र आएंगे। यहाँ पर तो 5-5 हज़ार झुग्गियाँ नज़र आएंगी और आप कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, अलमिया चेक करिएगा दो माशरों का। एक टाइम एक ही मुल्क से हम अलग हुए। ये देखें, एप्पल स्टोर, पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खुल गया। ये लोग एप्पल ख़रीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और हमारे देखें लाहौर के अंदर लोग आटा ख़रीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये सब बातें सबको पता है, लेकिन हमारे अंदर शायद मर गए हैं या है ही नहीं। हमें सिर्फ अपना बीवी बच्चों का पता है, अजाने दिलवा लो, ख़त्म करवा लो। दीन ये नहीं है। दीन हमसाया के बारे में है, दीन महल्ले के बारे में है, दीन मुल्क के बारे में है, जहाँ आप रहते हैं उसको साफ़ रखने के बारे में है। झूठ हमारे बच्चों में रजा हुआ है, बड़ों की बात नहीं कर रहा, बच्चों में रजा हुआ है। हमें 5वीं 6वीं में पता भी नहीं होता था कि झूठ के मतलब क्या होता है। लेकिन आजकल बहुत ये नस्लें ये बिगड़ चुकी हैं, और अभी आगे आप आके देखें, अगली नस्ल जो है आपको मज़ा आएगा और ये नस्लें लगेंगी इसको सही होने में। ये कोई वन डे एंड वन नाइट का काम नहीं है। सर, अगर हम देखें तो हमारे पड़ोसी मुल्क जिनको हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, स्पेशल इंडिया से हर चीज़ का मुआवजना पाकिस्तान करता है। हम कहते हैं कि हम बॉर्डर में सबसे ऊंची टांग उठाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास मिसाइल सबसे अच्छे हैं, एटमी पावर हम हैं। तो सर, एटमी पावर तो इंडिया भी है, लेकिन अगर वो दूसरे सेक्टर में देखें, मोबाइल इंडस्ट्री में देखें, आईटी में देखें, हर चीज़ में वो अपने आप को मनवा रहा है। लेकिन हम ये कहकर बस बैठ गए हैं कि हम एटमी पावर है, क्या एटम से कुछ खाना पूरा हो सकता है पब्लिक का, आवाम? भाई ये खुदा की मार है। आप 1000 इमरान खान ले आए, 10 मोदी ले आए, लाखों ट्रंप ले आए, खुदा से नहीं, आप उसकी मार से नहीं बच सकते। ये खुदा की मार है। और हमें अभी मैं भी आपके सामने बस ये भाषण टाइप दे रहा हूँ, उसके बाद मैं भी अपनी दुकान पे जाके बैठ जाऊँगा, मेरी भी बला से क्या हो रहा है, किधर क्या नहीं हो रहा। ये हकीकत है। हमें अपने अंदर के चोर को पहले पकड़ना पड़ेगा, मरते वो बाद में है। बगैर पकड़े हम अपने अंदर की गंद को मारते रहते हैं तो वो भाई कुछ और ही मर जाता है, गंद वहीं का वहीं है। सर, क्या इंडिया के लोग हमसे ज़्यादा आप ना इंडिया से पता नहीं क्यों आपको इंडिया से मसला है शायद कोई, हमें या पता नहीं, हमें बाप दादा कह के पुत्र इसको छड़ना नहीं, या फड़ भी नहीं सकते थे, छड़ना तो दूर की गल है। ठीक है, और भाई अफगानिस्तान देखो, ठीक है, कभी आप यहाँ से 100 रुपया लेके जाते थे, हफ्ता भर रोटी खाते थे, ठीक है, और आज आप इंडिया से भाई अपने हान के से कंपेरिजन करो, वो भी नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश की बात कर लें, वो तो कहानी और होगी ना, साइड पे निकल गया कहीं बीच में, पता नहीं। पता अफगानिस्तान से भी आगे जा रहा है। हाँ जी, वो तो जा रहा है, लेकिन उनको हम शायद इसलिए कंपेयर नहीं करते क्योंकि वहाँ के लोगों को हमने घरों पे मुलाजिम रखा होता है। आप सिंध में जाएं, आपको हर घर में काम करने वाला या वाली बंगाली मिलेगा। गुर्बत वहाँ भी है, गुर्बत हर जगह है। जो फलाई इदारा नहीं है, जैसे अमेरिका है, यूके है, ये फलाई इदारे हैं, आवाम को पैदा होते साथ पैसे देते हैं और सारी ज़िंदगी देते रहते हैं, चाहे आप कुछ भी करो या कुछ भी ना करो, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग हैं ना, ये बस कुरान ऊपर रख दिया, टांग के रख दिया, क्योंकि वो कोई गाड़ी थल्ले आ गया तो उन्हें शहीद करार देता। नबी रो रो के दुआएं मांगते थे शहादत के लिए। हमारे यहाँ वाला पैदा बाद में होता है, शहीद पहले हो जाता है, और बम बोलते भी नहीं। जब तक आपको बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, आपस में नहीं, जहाँ गलत हो वहाँ, तब कहीं जाके लगेंगे कुछ अरसे, फिर नई नस्ल आएगी जिसके बड़े सही होंगे, फिर होता है। ऐसे नहीं होता कि वो जो गलत है उसको मार दो, जो ये फाड़ दो। भाई पहले सो रहे थे, आज हज़ारों अरब का कर्जा चढ़ गया है। जब ये 100 अरब था तब आप और मैं कहीं सो रहे थे। अब जब कर्जा, घर से ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है तो क्या करते हैं लोग, घर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। जा रहे हैं 6 लाख से प्लस चले गए। वो चले गए ना जिनके पास पैसे थे, वो बेचारे जो यहीं पे मरते हैं, खपते हैं। और देखें, मेरी बात सुने, हालात जैसे भी हो,
मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं डाला था, इमरान खान को वोट डाला था कुछ करेगा, बट क्या किया? अब इससे ज़्यादा क्या करे? साले को वज़ीर आज़म तो बना दिया, अब उसके आगे क्या करें? उससे फिर भी कुछ नहीं हुआ। और ये सफाइयाँ का टाइम नहीं है कि ये हो गया था तो वो हो गया था। ये सब एक जैसे हैं, इन सबको अपना और अपना हाल पसंद है। आप और मैं कबायली अल्लाह है ना, बट ठीक है। सर हमारे ताल्लुकात किसी के साथ भी अच्छे नहीं हैं। अगर चाइना के अलावा आप बता दें किसके साथ हम अच्छे हैं? हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, पड़ोसी तो काम आते हैं। मेरे भाई अगर कोई आप पे तरस खाता है ना, तो बराह करम उसे तल्लक ना बनाए। ये हम जाहिल इतने हो गए हैं, हर चीज़ को खुद पसंदी में ले आते हैं। वो इंडिया के किसी एक्टर ने कह दिया मुझे बड़ा मजा, हेडलाइन लग जाएगी, उनको हम पसंद आ गए। 2 लफ्ज़ हैं। बहुत ज़बरदस्त, आपकी बातें बड़ी मज़ेदार हैं। थोड़ी सी एक दो डिस्कशन और कर। अच्छा, चाइना का आपने जिक्र किया है तो भाई जिक्र आना लाजमी है। और मैं बता दूं, वैसे बाकी कुछ भी नहीं दूंगा। अभी जो लेटेस्ट मामला चल रहा है, एक चाइनीज़ को आप लोगों ने पकड़ा है ब्लास्फेमी करो गुनाह पर, कि जी उसने ईश निंदा कर दी है, उसने जी इस्लाम की जो है वो तवाहीन कर दी है, क्या कहते हैं वो, जो भी है, मतलब अपमान कर दिया है। और इस पर क्या है कि अब सरकार फंस गई है। अब देखिए केस चलेगा, लोग भीड़ में ये वो तो अच्छा हुआ बेचारे की लिंचिंग नहीं हुई, नहीं तो श्रीलंका वाले की तो लिंचिंग हो गई थी। और उस बेचारे ने सिर्फ इतना कहा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं उसको ज़रा ईमानदारी से काम करें। ये जो आप नमाज के नाम पर जाके घंटों घंटों वापस नहीं आ रहे हो, दिन भर में 5 बार जाके नमाज पढ़ रहे हो, घंटों वापस नहीं आते, इसका असर आपके काम पर, आपके आउटपुट पर पड़ रहा है। लोग भड़क गए, उन्होंने कहा कि अच्छा जी ओ ऐसे कैसे। फ़ौरन वहाँ पे मज़हब का कार्ड खेला गया और फ़ौरन उस पर तौहीन इस्लाम जो है वो लगा दिया गया और अब बेचारा वो जेल में है। अब पाकिस्तान सरकार इसमें फंस गई है। अगर वो उस पर कार्रवाई करती है, उसको सज़ा देती है, जिसकी सज़ाए मौत है, तो चाइना क्या करेगा वो तो आपको पता ही है कि जब चाइना अपने यहाँ के मुसलमानों को दाढ़ी भी नहीं रखने देता, कुरान नहीं पढ़ने देता, मस्जिदों को टॉयलेट में बदल दे रहा है, तो अगर पाकिस्तान में उसके नागरिक के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो पाकिस्तान का क्या करेगा वो चाइना, वो तो आपको दिखेगा आने वाले वक्त में। दूसरा, अगर सज़ा नहीं देते हैं, उसको चाइना भेज देते हैं या चाइना को सुपुर्द कर देते हैं, तब आपकी इज्जत क्या रह गई? जो हज़ारों की भीड़ थी उसकी इज्जत क्या रह गई? तो अब आपको ये समझना है कि भाई इस्लाम का अपमान बर्दाश्त किया जाए या उसको जबरन उसको सज़ा दिलवाई जाए, ये आपके ऊपर है। अब देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। लेते हैं 1-2 बातों पर। सर अगर मैं देखूं तो यहाँ से हमारे मुल्क में से गाड़ियाँ पहले तो मैन्युफैक्चर नहीं होती, असेंबल होती हैं, वो भी उठ के बाहर जा रही हैं। आप बताइए पाकिस्तान की अपनी गाड़ी कौन सी है मैन्युफैक्चरिंग? माफिया है, सब माफिया है। ये जो आपको शायद नहीं पता कि ये जितने बड़े बड़े लोगों हैं गाड़ियों के, ये सब अंडर सियासतदान हैं। हर जगह ब्यूरोक्रेसी घुसी हुई है। और बराए कर मुझे माफ़ करना भाई जो भी सुन रहा है, लेकिन एक बात है कि हम कहते हैं ना अब सही कर जाओ, ये जो बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, इनको सही हो जाए। मेरी दुकान पे एक मुलाजिम काम करता है, जब वो 100 रुपये की चोरी करता है सारा दिन काम करने के बाद, जो उनके लिए जो कहते हैं खाता है तो लगाता भी है, सारा दिन काम करने के बाद 100 रुपये की चोरी कर लेता, तो मैं थप्पड़ क्यों मारता हूँ? दोबारा दुकान पे रखता भी नहीं। दोबारा अपने मुल्क को, अपना घर, अपना कारोबार नहीं जब तक समझोगे, डूब जाओगे। दुनिया में हर जगह जलालत होगी। वही सिंपल है, वही फार्मूले अपनाओ जिससे तुम अपना घर चलाते हो, वही फार्मूले अपनाओ जिससे तुम अपनी दुकान चलाते हो। क्या हमसे ये मुल्क संभाला नहीं जा रहा? नहीं, हम इस जोगे ही नहीं हुए अभी ना। हम सिर्फ माँ के पेट से बाहर आ गए हैं, उसके बाद इंजॉय करने में लगे रहते हैं। सर एक और सवाल लास्ट में, आपके इजाज़त दूंगा आपको उसके बाद। सर हम इंडिया से अलग इसलिए हुए थे कि ताकि डेवलपमेंट की तरफ जा सकें, अपने मुल्क में इस्लाम को आज़ादी दे सकें, मजहबी आज़ादी हो। क्या हम माइनॉरिटीज़ को उनके हकूक़ दे रहे हैं? क्या हमें एज अ मुसलमान हम लोग को अपने हकूक़ मिल रहे हैं? क्या हो रहा, क्या कुछ नहीं हो रहा, इसके बारे में बताइए। भाई आप दे भी नहीं सकते हकूक़। उसकी वजह यह है कि आपने मुल्क तो बना लिया, लेकिन उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी आपने। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी छोड़ दी जाती है जब कोई बड़ा दरवाज़ा आता है। ठीक है, ये इसे अकाउंटेबिलिटी नहीं कहते। और हमें पड़ रही है खुदा की मार। आप इंडिया से भी साथ भी मिल जाओ ना, तो अब तो वक्त वो आ गया है कि लोग कहते हैं अमेरिका ही आ जाए। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ है, कैसे निकला आगे? अमेरिका आ गया था वहाँ पे, आज चला भी गया, लेकिन वो स्टैंड कर गया। पठानों से डरते हैं हम, उनका वेट करते हैं। मैं शालमी में होता हूँ, हम उनका वेट करते हैं, या अल्लाह को पठान का आग भेज दे।
हाँ जी, तो ये भाई मेरी बात सुनो, और ये खुदा इमरान का क्यों मांगते हैं? उसके पास डॉलर होते हैं। वो पाकिस्तान सैर करने ऐसे आते हैं जैसे हम मरीज क्या किसी गांव में चले जाते हैं, उनकी करेंसी हमारे से ज़्यादा है। ठीक है, और मेरी बात सुने आप भाई, मैंने आपको पहले एक ही जवाब है हर सवाल का, हमें खुदा की मार है। ये मत कहना कि वो सही हो जाएगा तो वो मुल्क सही कर दे। वो यार, जो मुल्क 40 साल सूद पे रहा हो, वहाँ खुदा का क्या तल्लक है? अभी पागल बनाना है तो बना लो। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। ये जो बात कही है, ये बात मैं काफ़ी लंबे टाइम से कह रहा हूँ अपने चैनल्स पे कि लोगों को समझ में आए कि ऊपर वाले की मार पड़ रही है आपको, लेकिन ये सिर्फ सूद के निज़ाम से नहीं पड़ रही है। ऊपर वाले की मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप लोग जुल्म करते हो, आप लोग अपना स्वार्थ देखते हो, सेल्फिश हो आप लोग। आपको अपना जहां फ़ायदा नज़र आएगा, सामने वाले पर जुल्म करना शुरू कर देते हो, इसलिए ऊपर वाले की मार पड़ रही है। इसलिए आपका मुल्क 75 ईयर्स में प्रोग्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि आपने सिर्फ अपना सोचा। शियाओं का नहीं सोचा, अहमदियों का नहीं सोचा, ईसाइयों का नहीं सोचा, हिंदुओं का नहीं सोचा, सिखों का नहीं सोचा, दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका नहीं सोचा, सिर्फ अपना सोचा। अपने में भी अपने घर परिवार तक सोचा। तो जब आप इस लेवल पर करप्ट रहोगे, दूसरों पर जुल्म करोगे, तो ऊपर वाला आपके साथ अच्छा सलूक करेगा। आप सोचो तो सही, 75 ईयर्स में आपके साथ हुआ क्या है? जितना ज़्यादा जुल्म आप लोगों ने बढ़ाया है, उतना ही ज़्यादा ऊपर से आप लोगों को दिक्कत हुई है। समझना और ना समझना आप लोगों के ऊपर है। बड़ा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का जी। नाम आपका सर? इजाज़ हुसैन, क्या करते हैं? बेकरी का बिजनेस है। ज़बरदस्त हो गया सर। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस टाइम डेवलप कंट्री कौन सी है, हमारी है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान है या बांग्लादेश है या इंडिया? कौन सी मुल्क ज़्यादा तरक्की याफ्ता? हम तो अपने मुल्क को ही तरजीह देंगे जी। मतलब हमारा पाकिस्तान जो है जी, आपके ख्याल में हमारा पाकिस्तान ही तरक्की याफ्ता? बस हमारे लिए तो यही है जी। बस एंड हो गया? नहीं, वैसे तो जो है ना इंडिया तो तरक्की में जा रहा है, लेकिन हम तो अपने मुल्क को ही तरजीह देंगे ना ज़्यादा। सर, हम अपने मुल्क को नहीं ना कहेंगे सर, जो फैक्ट है, जो हकीकत है वो कहेंगे ना। बहरहाल जी, इस वक्त अफ़गानिस्तान आगे खोलने का टाइम नहीं आया सर। अब जो है ना इंडिया जो है ना वो तरक्की पे जा रहा है। सर, एक वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको, एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। तस्वीर देखिएगा, उसके बाद बात करेंगे। ये सर मुंबई के अंदर, इंडिया के मुंबई के अंदर पहला एप्पल स्टोर बन गया, और ये लोग इंडियन लोग जो है वो एप्पल ख़रीदने के लिए, मोबाइल ख़रीदने के लिए, आईफोन ख़रीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ ये लाहौर की वीडियो सर, लाहौर की तस्वीर है सर। लाहौर में लोग आटे के लिए इस किस्म की लाइनें लगाए हुए हैं। अब बताएं सर कि इंसानियत कौन से मुल्क में है? कौन सा मुल्क अपने अवाम का ख्याल रखता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? अब बताएं कि हमने आज़ादी क्यों ली थी? इसलिए ली थी कि आटो के लाइन के पीछे लगे। आज इंडिया देखें कितना तरक्की याफ्ता, दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। हमारे पास कोई क्यों नहीं आता? हम पर यकीन क्यों नहीं करता कोई? बस जी, हुक्मरानों की वजह से यकीन नहीं करते सब। हुक्मरानों का कसूर है सारा। वैसे तो हमारे मुल्क में तो कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। अब देखें, ये कितनी शर्म की बात है कि ये आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं। और पहले जो गवर्नमेंट थी बहुत अच्छी थी, वो घर बैठे पे 12 से 14 हज़ार रुपये इज़्ज़त से मिल रहा था। और अब ये देखें कि जनाब वो आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं। शर्म की बात है। वैसे सर, हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया हमारे सारे पड़ोसी। आप अगर बात करेंगे बांग्लादेश की, बांग्लादेश आज हमसे अलग होकर हमें इन सिचुएशन में देखते हुए क्या महसूस करता होगा हमें देखते हुए? वो बहुत अच्छा महसूस करता होगा जी, बेहतर हो गया। नहीं क्यों तो सर? क्योंकि नहीं तो यही हाल होना था उसका भी जो हमारे साथ हो रहा है। अवाम का देख लें, और अपना जो अवाम को हाल कर रहे हैं ये लोग, वो तरक्की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो कंपनी हमारी थी वो भी चली गई हैं छोड़ के हमें। हमारी सारी गाड़ियाँ जो बाहर से जो अगर बड़ी बड़ी कंपनियों के मैं नाम लूँ तो सब गाड़ी मैन्युफैक्चर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सब छोड़कर जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मर्सिडीज़ के बारे में, आपने सुना होगा, मर्सिडीज़ की कंपनी भी इंडिया में खुल गई है। हाँ जी, अपना देखें जी माशाल्लाह, अपनी खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो। हाँ जी, हाँ जी, ये देखें जी तरक्की है उनकी जी माशाल्लाह। वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो गए हैं, और माशाल्लाह वो बड़ी खुशी की लहर है वहाँ पे। अवाम बहुत खुशहाल है, बड़ी खुश है वो वहाँ पे। सर, हम कब खुश होंगे? हमारे हालात कब ठीक होंगे? इंशाअल्लाह ताला करीब होंगे इंशाअल्लाह ताला, जल्द होंगे। 2-3 माह में इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि हो जाएंगे हम भी। बिल्कुल सही होगा सर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? आकिब।
आपका नाम? आहद रजवान। ज़बरदस्त हो गया भाई। बेसिकली आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपको एक अंदाज़न तौर पर बताऊं, आप तीनों से मेरा सवाल है कि अगर देखा जाए तो तरक्की याफ्ता एक डेवलप कंट्री, एक जिसकी पैसे की ज़्यादा वैल्यू हो, कौन सी कंट्री हमारे पड़ोसी मुल्कों में आप हिसाब किताब लगा लें? चाइना जो है वो आपके जो है वो एडवांस कंट्रीज़ में जो है वो शुमार होता है उसका। बाकी है कि इसकी इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर चाइना कौन सी? आफ्टर चाइना जो है वो इंडिया जो है वो आ रहा है। आपके यानी कि दोबारा इंडिया आपकी 90s कंट्रीज में आ रही है, जिनसे बाकी सारी टॉप की कंट्री जर्मनी, नेदरलैंड, डेनमार्क, ये उनकी करेंसी में आपसे तजारत शुरू करना चाह रहे हैं। 18 कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने अपने रुपए के अंदर ट्रेड शुरू कर दी हुई। हाँ जी, अब रशिया भी रिक्वेस्ट कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। तो पता ग्लोबल 4 रैंकिंग निकालेगी, इंडिया की करेंसी चौथे नंबर पर है, आफ्टर डॉलर, आफ्टर पाउंड और आफ्टर रियाल। ऐसी है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि एक मुल्क जिससे हम अलग इसलिए हुए थे कि हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन सके, ज़्यादा तरक्की कर सके, क्या हमने तरक्की कर ली? नहीं, तरक्की नहीं की। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है और उनकी जो आईटी इंडस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने उनके जीडीपी को काफ़ी जो है वो, जिन्हें आप कह लें कि उन्होंने जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है, इस वजह से वो जो है वो काफ़ी आगे निकल गया। अगर यहाँ पे भी जो है वो उस तरह का उन्हें जो है वो हमारे यहाँ पे बूस्ट मिलता है किसी भी इंडस्ट्री को, तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी भी जो है वो इसी तरह ही बूस्ट करेगी। सर जी, पता नहीं ये आप लोगों के दिमाग में कहाँ से भरा हुआ है कि जी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है तो जीडीपी इसलिए उनकी बढ़ गई है। हाँ, आईटी इंडस्ट्री अच्छी है, उसका जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉलीवुड का या इनका फिल्म इंडस्ट्री का या इनका योगदान नहीं, लेकिन इनका योगदान बहुत कम है। हमारा सबसे बड़ा योगदान एग्रीकल्चर है। हम एक एग्रीकल्चर वाले देश हैं। एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर है और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा जीडीपी में अपना योगदान देती हैं। एक चार्ट है, शायद थोड़ा सा पुराना है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर जाकर देखिए कि किस सेक्टर का योगदान कितना ज़्यादा है। आपको इसमें बॉलीवुड, इंटरटेनमेंट और ये सब चीज़ें बहुत बहुत छोटी हैं, शायद नज़र भी ना आएंगी इसमें। तो ज़रा अपने ज्ञान को आप लोग दुरुस्त कीजिए, फैक्चुअली रहिए। किसी ने कह दिया जी बॉलीवुड से पैसे कमा रहे हैं, अरे भाई साहब आपको अंदाज़ा नहीं कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हैं। पिछले साल सिर्फ यूट्यूब का जो रेवेन्यू रहा है ना इंडिया में, यूट्यूब से, जो यहाँ के यूट्यूबर्स हैं जिनमें मैं भी एक हूँ, छोटा सा हूँ, करीब 5,500-6,000 करोड़ का हमने रेवेन्यू इंडिया में लेकर आए हैं अपने कंटेंट के दम पर। आप समझ रहे हो, ये 5-6 हज़ार करोड़ रुपए ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और शायद अब की बार जो रिपोर्ट आएगी वो इससे ज़्यादा कहीं शायद हो जाए। तो इसका तो ये बहुत छोटी चीज़ है, ये तो शायद आएगी भी नहीं कहीं पे। इससे बड़े बड़े सेक्टर्स और जीडीपी में योगदान वाली चीज़ें मौजूद हैं हमारे यहाँ। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? हम एज अ पाकिस्तानी, हमें प्राउड तो होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम उतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं जितना इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। अभी इंडिया के अंदर आईपीएल स्टोर भी खुल गया। जी बिल्कुल, और खुला 2-3 दिन पहले खुला। क्या कहना चाहेंगे कि जब हम एज अ नेबर, हमारी कहीं ना कहीं मानो या ना मानो हमारी दुश्मनी भी उनके साथ, बिल्कुल ऐसी है। तो क्या हम उनके दुश्मनी के लायक बराबर हैं? कहीं आ रहे हैं बराबरी में? दुश्मनी के बराबर तो इन्होंने हुक्मरानों ने खुद बनाया हुआ, वैसे तो है नहीं, क्योंकि अदर कंट्रीज अमेरिका के साथ चलने की वजह से ये उनके साथ हमारे भी जो तजारत के सिलसिले हैं वो भी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि टमाटर अदर ईच एंड एवरीथिंग उधर से आता था पहले, अब ये दूसरी साइड से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? ये इंडिया से ही ले रहे हैं। कुछ क्वांटिटी में ले रहे हैं, वो भी अब खुली है। उससे पहले जब प्याज 500 पे चला, अब भी नहीं खुली, बंद कर दिया था। अब भी बंद ही है। जी, फिर बंद हम हो दुबई के रास्ते से इंडिया से लेते हैं। हाँ जी, पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर इधर आता है। कितना बड़ा जुल्म है अवाम के ऊपर। बिल्कुल ऐसी ही है। एक तरफ लाइन लगी हुई है एप्पल स्टोर के बारे में बताऊं भाई, एप्पल स्टोर के सामने इंडिया के अंदर लोग आईफोन खरीदने के लिए लाइनें लगा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर आटे के लिए लोग, गरीब लोग लाइनें लगा रहे हैं और मर रहे हैं आटे के लिए। दूसरी तरफ आप देखते हैं डेवलपमेंट देखते हैं, एक तरफ देखते हैं कि तो आपको गरीबी नज़र आती है, गुर्बत नज़र आती है, और यहाँ पर लोग फिर भी खड़े होकर कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत गुर्बत है। इसको कैसे देखते हैं? इंडस्ट्री लेवल से देखेंगे, जितने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी उतनी जॉब्स ज़्यादा होंगी, उतनी आपका काम ज़्यादा होगा, मुल्क ऊपर जाएगा, तरक्की ज़्यादा होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपके फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे ही आपकी इंडस्ट्री नीचे आएगी, आपकी इकोनॉमी नीचे आती जाएगी, खुद ब खुद लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। उसकी वजह से ये चोरी डकैती ये चीज़ें इधर आम हो रही हैं। इनकी वजह से यही उनकी जो पॉलिसीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है।
वो जो है ना इम्प्लीमेंट जो है वो करते हैं, उसके ऊपर जो है ना प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख लें किसी की चीज़ के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है, आपके लॉज जो हैं वो जो है वो आपके इतना जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आप देखें ना वहाँ पे अदलिया में इंसाफ ही नहीं है। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो अपना सब कुछ क्लियर करा लेता है। जो क्या करते हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री होल्डर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके वालिद साहब के साथ इंडस्ट्री होल्डर है। बहुत ज़बरदस्त यार, एक एजुकेटेड पाकिस्तानी है, बात कर रहे हैं, पता चल रहा है, फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यार एक चीज़ है यहाँ पर हम लोगों में पाई जाती है, पता नहीं क्या वजूहत है कि हम एक चीज़ नज़र आ रही कि इंडिया ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन रहा है, हर चीज़ में इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं। आप जब मिसाइल बनाते हो तो आप कहते हो कि इंडिया से हमारा ज़्यादा ताकतवर मिसाइल है, आप हर चीज़ में कंपैरिजन करते हो। जब तरक्की की बात आती है, मैं जब यहाँ पर खड़े होकर आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया, आप ये बात नहीं मानोगे, तो इसमें किसका कसूर है? हमारा ही कसूर है ऑलरेडी। हम एटमी ताकत मानते हैं खुद को, लेकिन ये नहीं मानते कि वो तरक्की याफ्ता बन गया। याफ्ता बिल्कुल, इसमें हमारा ही कसूर है। हमारे हुक्मरानों ने हमें इस पर जीने पे मजबूर कर दिया कि हम खुद को मानना चाहिए यानी कि एक तरक्की याफ्ता, मतलब कि अगर अब मैं आपकी सक्सेस नहीं मानूंगा तो मैं बड़ा हूँ? नो, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा कैसे बनूंगा अगर आप मेरी सक्सेस मानेंगे तो? हम क्यों नहीं मानते इंडिया सक्सेसफुल हुआ? सर वहाँ पे देखिए ना, आपके हुक्मरान जो है वो वहाँ पे एक ही रहते हैं। मोदी जो है वो आप देख लें कितने 2-3 दफ़ा से जो है वो बन गया हुआ है। यहाँ पे एक बनता है तो उसके ऊपर जो है वो इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसे जो है वो यानी कि सीट जो है वो छोड़नी पड़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो नया आता है वो पॉलिसीज़ चेंज करता है, वो सारा कंट्री जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट पे लग जाता है। तो जाहिर सी बात है वो सारी पॉलिसीज़ और सारा कुछ जो है वो चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा पाते। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा जिसे सब चीज़ों का जो है वो पता होगा, अब मोदी जैसे है उसको जो है वो 10-15 सालों में सारा पता लग गया कि इकॉनमी को किस तरह स्टैंड करना, तो वो सारा कुछ जो है वो खुद अपने उस पर जो है वो यहाँ पर हम खड़े होके 2-4 गालियाँ दे देते हैं, मैं भी देता हूँ, आप भी देते हैं, आप भी दे दें, मोदी के साथ को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम खड़े होके कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, जो हमारे साथ यहाँ पर हो रहा है उसका हिसाब कौन लेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। उसका हिसाब कौन लेगा? उसका हिसाब जो है वो अब कोई भी लेगा। आप अपने जो है वो लॉ स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आपको। पहले मैं कहने का, बात करने का पर्पस है कि पहले हमें खुद पर देख नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। आप उसके बाद दूसरे मुल्कों को, कश्मीर का ख्याल बाद में आना चाहिए, पहले यहाँ पर जो रोटी नहीं मिल रही उसको पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मैसेज देना चाहिए, कोई मैसेज दे दें व्यूअर्स को। बस यही देना चाहेंगे कि अपने जो कंट्री है, सबसे बेसिक जो आपके आ जाते हैं आप यूरोपियन कंट्रीज़ जो आपके जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं, तो उनकी मेन वजह ये है कि वहाँ पे लॉज बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पॉलिसीज़ उनकी जो है वो एक जैसी रहती हैं। यहाँ पे जो है वो पॉलिसीज़ भी चेंज होती रहती हैं, लॉज भी चेंज होते रहते हैं, हुक्मरान चेंज होते रहते हैं, हर चीज़ चेंज होती रहेगी, तो वो आपका जो है वो उस तरीके से आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि लॉज अपने जो है वो ठीक कर लें। मैं ये कहना चाहूँगा, लॉज तो ठीक होने से रहे, 24-25 साल हमें भी देखते यही हो गए हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उसके लिए कोई ला नहीं है, जो ज़रा थर्ड लेवल का तबका है उसके लिए ला है। वो गरीब का बच्चा जेलों में सड़ता है और जो अमीर है वो खुली आम याशी कर रहा होता है। इधर पढ़े लिखे की वैल्यू नहीं है, जो जाहिल है वो सियासत में घुस गया हुआ है। ठीक है ना, वो अपने आप को अप करने के चक्कर में है। जो पढ़ा लिखा कारोबारी तबका है वो नीचे जा रहा है, जैसे हमारा ताजर तबका है। बहुत ज़बरदस्त यार गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये यूट्यूब पर आएगी। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया और आपने पाकिस्तानी लोगों की राय देखी। चलिए, अच्छे जो आखिर में जो लोग आए थे वो बड़े अच्छे लोग लग रहे थे, पढ़े लिखे लोग लग रहे थे और प्रैक्टिकल लॉजिकली बातें कर रहे थे। देखिए, ये जो दो तस्वीर है ना कि एक जगह आटे की लाइन लगी है, दूसरी जगह आईफोन ख़रीदने की लाइन लगी है, ये दो तस्वीर ये बताती है कि दो कंट्रीज़ ने अपनी प्रायोरिटीज़ कहाँ रखी। एक कंट्री ने अपनी प्रायोरिटीज़ रखी हेट, नफ़रत, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी यहूदी। एक कंट्री ने नफ़रत को हटा दिया, उसने अपनी पॉलिसी रखी एजुकेशन, इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन, आइडिएशन। तो यही फ़र्क है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, जो आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है कि एक तरफ आटे की लाइन लगी है, लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो लोग आईफोन ख़रीद रहे हैं, इसरो जो है हमारा रॉकेट लॉन्च कर रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने बोला कि एक स्टोर खुला, आज जो है, आज 20 तारीख है और आज मुंबई के बदले, सॉरी मुंबई में तो खुल ही गया है, अब दिल्ली में भी एप्पल का स्टोर खुल गया। यहाँ भी शानदार एप्पल ने एक स्टोर बनाया है। आज जो एप्पल के CEO हैं टिम कुक, वो आज यहाँ पर मौजूद थे।
इससे पहले वो पीएम मोदी से भी मिले, पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीर भी आई थी मिलने की और कहा कि बड़ा मज़ा आया मिलके। तो आज दिल्ली में भी स्टोर खुल गया, यानी कि इंडिया में अब 2 स्टोर हो गए, एक मुंबई में एक दिल्ली में। और मैं बार बार कहूँगा, इससे जो डेटा है जो उनकी तरफ से बताया गया है उससे 1 मिलियन लोगों को रोजगार की मौके मिले हैं, मतलब 10 लाख लोगों को रोजगार के मौके मिले। आप सोचिए कि एप्पल की वजह से, एक कंपनी जिसने 2 स्टोर खोले हैं, बाकी चीजें भी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, यहां पर 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। तो ऐसी और भी कंपनीज जब आएंगी, वो अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी, अपने आउटलेट्स लगाएंगी, हमारे साथ बिजनेस करेंगी, तो हमारी यूथ है उनको रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा जो रेवेन्यू आएगा वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। यहां से एक्सपोर्ट होंगी चीजें, उसका रेवेन्यू आएगा हमारे पास। ओवरऑल जब आप देखेंगे, तभी हमारे यहां से ये दावा क्यों किया जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे दुनिया में। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि जिस तरह से चीजें आ रही हैं। अब देखिए, अभी सेमीकंडक्टर जो सेक्टर है हमारा, वो भी धीरे धीरे अब डेवलप होना शुरू हो गया है। हमने कई सारी डील्स की हैं। अब अगले 4 से 5 साल में मुझे लग रहा है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, $300 बिलियन का बिजनेस होगा ये। 300 बिलियन, जो करीब करीब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के बराबर है। 350-400 बिलियन की इकोनॉमी है पाकिस्तान की। आप सोचो कि हमारे यहां एक सेक्टर जो है वो 300 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगा, जितना पाकिस्तान पूरा देश मिलकर नहीं कर पा, मतलब उसके आसपास कर रहा। तो यह है फर्क आपके विजन की, आपकी पॉलिसीज की, आपकी सोच की। आपने अपनी आवाम की पीढ़ियां दर पीढ़ियां, नस्लें तक लगा दी नफरत करने में। हमने नहीं किया ऐसा। हमने नफरत नहीं सिखाया अपने बच्चों को। हम अपनी किताबों में किसी के लिए नफरत नहीं सिखाते हैं, जैसा कि आपके यहां सिखाया जाता है। तो ये बेसिक फर्क है और सबसे बड़ा फर्क है इंडिया के डेवलप होने का और पाकिस्तान के भिखारी बनने का। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।